जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके द्वारा कमेंट किया गया था कि आरआरबी कोलकाता का जो है कितना रॉ मार्क्स आना चाहिए जिससे हम सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में फुल डिटेल से जानेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं जानना चाहते हैं तो आप अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी कट ऑफ 2021 यानी कि एनालिसिस 2021 आरआरबी कोलकाता के बारे में। देखिए, किसी भी जोन का कट ऑफ डिसाइड करने के लिए उस जोन का जो है ये फैक्टर डिपेंड करता है कि ये चीज़ जो है आपको होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है किसी भी जोन का कट ऑफ? तो पहला हो गया आपको टोटल वैकेंसी, दूसरा टोटल फॉर्म, तीसरा हो गया टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट यानी कि कितना कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिया है वो आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा हो गया आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी आई है उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई कितना पिछले साल कट ऑफ गया है, कितना वैकेंसी आई थी, कितने कंपटीशन आई, ये सभी चीज़ कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको रीडिंग रिसोर्स, मतलब कि पिछले साल जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे वो उसका मतलब पढ़ने का तरीका कैसा था, वो कैसे पढ़ता था, ये सभी चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं। देखिए, 2016 से जब हम 2021 का कंपेयर करते हैं तो एग्ज़ाम जो हुआ वो इजी टू मॉडरेट था 2016 में, जबकि 2021 में एग्ज़ाम हुआ है मॉडरेट टू हार्ड। मतलब 2021 में जो है क्वेश्चन या तो मॉडरेट पूछा गया है या तो हार्ड पूछा गया है, इजी नहीं पूछा गया है। कोई शिफ्ट में इजी था, या हो सकता है आपको अपना शिफ्ट इजी लगा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो एग्ज़ाम इजी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है टोटल वैकेंसी। तो 2016 में जो है 1408 वैकेंसी निकली थी, लेकिन सीबीटी 1 के बाद जो है उस वैकेंसी को घटाकर 963 वैकेंसी कर दी गई। जबकि 2021 में जो है कितनी वैकेंसी है तो 2449 वैकेंसी है। तो यहाँ पर तो चलिए बेहतर है कि भाई पिछले साल से अच्छा वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद 2016 में जो है फॉर्म कितना भरा गया था तो 2016 में जो है 9,15,648 फॉर्म भरा गया था, जबकि 2021 में जो है 8,15,121 फॉर्म भरा गया है। उसके बाद बात करते हैं कि 2016 में कितना कैंडिडेट अपीयर्ड हुआ था, यानी कि कितना कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिया था कोलकाता बोर्ड में। तो 43 यानी कि 4,39,511 कैंडिडेट जो है 2016 में एग्ज़ाम दिया था, और 2021 में कितना एग्ज़ाम दिया है तो 4,23,862, यानी कि जो है 2016 में 48% कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिए थे। 2021 में जो है 52% कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे। अब बात करते हैं पर सीट कंपटीशन, यानी कि सीबीटी 1 के बाद पर सीट कंपटीशन कितना होगा, यानी फॉर्म भरने वक्त कंपटीशन हम बात नहीं कर रहे हैं, उसका अब समय चला गया है। हम लोग बात कर रहे हैं कि सीबीटी 1 के बाद जो है पर सीट कंपटीशन कितना था। तो देखिए 2016 में जो है सीबीटी 1 के बाद जो है पर सीट कंपटीशन जो है 312 था। अगर आप जो है टोटल वैकेंसी से जो है टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट में अगर डिवाइड कीजिएगा तो 312 के आसपास आएगा। तो पर सीट कंपटीशन सीबीटी 1 के बाद जो है 312 थी, लेकिन 2021 में जो है पर सीट कंपटीशन 143 है। बात करते हैं सीबीटी 2 में कितना कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था 2016 में। तो पिछले साल जो है 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो पिछले साल टोटल सेलेक्ट हुआ था 21,120 कैंडिडेट, जबकि इस बार कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है इस बार 20 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, और टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट होगा सीबीटी 2 एग्जाम के लिए 58,980। तो यानी कि कंपटीशन यहाँ पर सिलेक्शन मतलब सीबीटी 2 एग्जाम में जो है कंपटीशन कितना होगा, यानी सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए कंपटीशन कितना होगा। तो देखिए पर सीट पे लगभग 20 यानी कि 20 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था पिछले बार सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए, लेकिन इस बार जो है 7 कैंडिडेट में से 7 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को जो है सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन यानी कि टोटल का टोटल 3 गुना कंपटीशन लगभग कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है
पिछले साल का कट ऑफ कितना रहा है। तो देखिए पिछले साल जो है जनरल कट ऑफ का रहा था 79.50 और ये जो है आपको नॉर्मलाइज मार्क्स है, यानी कि नॉर्मलाइज कट ऑफ है। आप इसको रॉ मार्क्स मत समझिएगा 2016 का, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2016 में जनरल का कट ऑफ कितना गया था, तो 79.50 जो है 2016 में जनरल का कट ऑफ गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 2016 में था नहीं। ओबीसी का कट ऑफ 71.53 यानी कि 71.5 नंबर, और उसके बाद एससी का कट ऑफ लगभग 67 और एसटी का कट ऑफ जो लगभग 53 गया था। ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था। अब ये सभी चीज सिनेरियो का देखने के बाद जो है हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ कितना जाने वाला है, यानी कि अगर आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितना रॉ मार्क्स है यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो जनरली अगर आप मान ले कि अगर आप जनरल कैंडिडेट में हैं, अगर आपका जो है रॉ मार्क्स 58 to 60 आ रहा है, कितना 58 to 60 आ रहा है, तो आप सीबीटी 2 की निश्चित तौर पे तैयारी कीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पे जो है 58 to 60 आ रहा है तो 5 नंबर 7 नंबर निश्चित तौर पे बढ़ेगा। क्योंकि पिछले बार 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कम शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, क्योंकि उस समय लड़कों की संख्या कम थी। लेकिन इस बार जो है एग्जाम हुआ है, अधिक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस बार कोरोना काल भी था, दूर दूर बैठाया गया था। लड़कों की संख्या जो है मतलब पिछले बार कम था या बराबर ही था, इस बार भी बराबर ही लगभग में यहाँ पर लड़कों की संख्या देखा जा रहा है। यहाँ पर जो अपियरिंग कैंडिडेट देखते हैं तो दोनों में जो है 4,30,000 के आसपास ही रह रहा है। ठीक है, तो इस बार दिक्कत ये आई थी कि एक सीट छोड़कर बैठाया गया था, जिस वजह से शिफ्ट की संख्या ज़्यादा हो गई थी, और जो है पिछली बार शिफ्ट की संख्या कम हो। जैसे ही शिफ्ट की संख्या ज़्यादा होती है वैसे ही नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक तरीके से होता है। मतलब नॉर्मलाइजेशन में हर व्यक्ति का लगभग 5 नंबर 7 नंबर बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो जिसका नसीब खराब रहता है, जिसका एकदम हल्का प्रश्न आ जाता है, उसी का 1-2 नंबर बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, तो हम बात यहाँ पर आप जो है अगर आप जनरल करने में हैं तो आप 58 to 60 नंबर आपका आ रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित तौर पे कीजिए। अब बात यहाँ पर दूसरी आती है कि सर मेरा 58 to 60 नहीं आ रहा तो क्या हम तैयारी करना छोड़ दें? नहीं भाई, आप भी तैयारी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो है साइंस पे ज़्यादा जोर दीजिए आप, क्योंकि आप ग्रुप डी पकड़िए। आपको भी जो है मैथ वही पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है, जीके जीएस वही पढ़ना है, साइंस वही पढ़ना है। साइंस थोड़ा सा डीप आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रुप डी का तो अभी कोई नामो निशान नहीं है एग्जाम का, तो आप बेहतर है कि आप इसी चीज़ का तैयारी कीजिए, आपका ग्रुप डी का भी तैयारी होता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपका रॉ मार्क्स 58 to 60 जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी अगर इससे कम आ रहा है तो भी बेहतर है। मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस के तो और भी कम जाएगा, ओबीसी के 55 के आसपास आ रहा है तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का तो और उससे भी कम जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर गलत हम बताए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।